विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको मनीषा चंद्रवंशी का बधाई। साथ में आप मेरा संदेश भी स्वीकार करिए। चलिए बातें करते हैं पर्यावरण की। मैं 3 परिस्थितियां बताती हूँ। पहली परिस्थिति है कटे हुए पेड़ों का ठूठ। दूसरी परिस्थिति है एक हरा भरा पेड़। तीसरी परिस्थिति है अनेकों खड़े हरे भरे पेड़। दूसरे शब्दों में एक तरफ सिर्फ और सिर्फ धूप का बसेरा, दूसरी में थोड़ी सी छांव और सुकून। तीसरी परिस्थिति में चिड़ियों का कलरव, गिलहरी की मस्ती, बंदरों का झुंड, निर्मल शीतल वायु, छांव ही छांव। इसे पसंद करेंगे आप, मैं और बच्चे? जी बिल्कुल, तीसरी परिस्थिति को। और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। हमारा पर्यावरण अथाह मानसिक शांति देने वाला, बिना प्रदूषण की कालीमा लिए स्वच्छ सुंदर पर्यावरण हमारा। आसमान हमेशा पहचाना जाना चाहिए अपनी विभिन्न आकृतियों से भरे तारों के समूह के लिए, और ये अनुभव हर पीढ़ी के बचपन में शामिल होना चाहिए। चिड़ियों का झुंड, कई रंगों वाली चिड़िया और कई आकार की चिड़िया, जिन्हें देखकर हर बच्चा कह उठे, काश मैं भी चिड़िया होता तो क्या क्या करता। कोई बच्चा उसकी बोलियों की नकल करता, कोई बच्चा उसकी बोलियों को समझने की कोशिश करता। टीन का चुन चुन कर घोंसला बनाती चिड़ियों को दिखाकर घर के बड़े बुजुर्ग मेहनत का पास नई पीढ़ी को पढ़ा सके। जी बिल्कुल, ऐसा ही हमारा पर्यावरण होना चाहिए। पानी रे पानी, तेरा रंग क्यों अनोखा, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। फिर क्यों मछली, मगरमच्छ, कछुआ, इंसान, मेंढक, सांप, केकड़ा, ऑक्टोपस, कितने एक कोशी और बहुकोशी जीव अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए तेरी ओर ही देखता है। पानी की स्वच्छता ही जीवन आधार है। इस सच्चाई को हम माने और हमारे किसी भी कार्य से जल का प्रदूषण न हो, इसे हम अपनी जिम्मेदारी माने। जंगल और पर्वत, विभिन्न तापमान में पाए जाने वाले वृक्ष, पहाड़ों में पाए जाने वाले वृक्ष, बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेंगुइन, पोलर बियर, गर्म स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है और ये इन्हीं तापमान में रह सकते हैं। इनका अस्तित्व बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, यही पर्यावरण है। क्यों पर्वत की चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं और बर्फ से ढकी चोटियां हमारे विश्व के लिए आवश्यक क्यों है? क्या कहीं ना कहीं गांव और कस्बों के नहरों में बहने वाली पानी का संबंध इन बर्फों से है? क्या होगा अगर ये जमे हुए बर्फ एक साथ पिघल जाए, या क्या होगा कि ये बर्फ कभी पिघले ना? जी आप बिल्कुल सही समझे, सिर्फ विनाश ही होगा। तो इस चक्र को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारे विकास के लिए आवश्यक है। गीली मिट्टी की खुशबू हर इत्र पर भारी होता है। तितलियों का, मोर का, नीले आसमान का रंग हर रासायनिक रंग से ज्यादा खूबसूरत होता है। पेड़ पौधों पर खिला फूल सहज ही मन को हर्षित कर देता है। नन्ही चिड़िया का आवाज संगीत पर भारी पड़ता है। तो आइए हम कोशिश करें इन्हें विरासत में अपने बच्चों को दें। चौक चौराहे पर लगे वृक्ष कभी झूला बन बच्चों का, कभी छांव दे पथिकों का, कभी भोजन दे अन्य जीव जंतुओं के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हम लाभ खा लें महंगे से महंगा फल, पर जब हम अनुभव बताते हैं तो यही बताते हैं कैसे हमने भरी दोपहरी किसी पेड़ से कोई फल तोड़ा था और मिल बांट कर खाया था। बताते बताते अपने बचपन में चले जाते हैं। तो यही फलदार पेड़ अपने बच्चों को हम दे और उनके बचपन में शामिल कर उनका अपना अनुभव भी बनने दें। अब तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा जब पाठ पढ़े तब कह सके फला वृक्ष या फला जीव विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था, जिसे हमारे अपनों ने, हमारे बड़ों ने हमारे लिए सहज कर अनंत बना दिया। आसमान का रंग नीला और मिट्टी की खुशबू से हमें रूबरू करा दिया। अभी हमारे बड़ों ने हमें दिया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे हम निभाएंगे और रोज ही विश्व पर्यावरण दिवस
बनानी है। इसी संदेश के साथ मनीषा चंद्रवंशी मिलती है। धन्यवाद।